तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड यूमिको को देखते हैं, जो कि अपनी शादी छोड़कर भाग रही थी क्योंकि उसे ये शादी नहीं करनी थी। पर उसके मॉम एंड ब्रदर उसे इस शादी के लिए फोर्स कर रहे थे और वो लोग उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहे थे। मजबूरन यूमिको को वहाँ से भागना पड़ा। अब वो बहुत तेजी से भाग रही थी और गॉड से प्रे कर रही थी कि बस मुझे किसी तरह इस सिचुएशन से बचा ले। तभी उसके सामने एक मैजिक पोर्टल ओपन होता है और वो सीधा एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है और सोचती रहती है अचानक मैं यहाँ कैसे आ गई। तभी उसके पास कुछ फॉइल्ड एनिमल आ जाता है, जिन्हें देखकर यूमिको बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी हम दो लोगों को देखते हैं जो यूमिको की आवाज सुन लेता है और बोलते हैं शायद कोई लड़की मुसीबत में है। वो दोनों यूमिको के पास आता है। उधर यूमिको बहुत ही डरी हुई थी और वो जंगली जानवर उनके पास आने लगते हैं और हमला कर देते हैं। तभी वो दोनों भी वह पहुंच जाते हैं और देखते हैं उधर बहुत सारा एस रैंक वाली जानवर है और उन्होंने उस लड़की पर हमला किया है। वो दोनों सोचते हैं उन्हें आने में देर हो गई, अब वो लड़की मर चुकी है, इसलिए वो उसकी आत्मा को प्रे करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं उस जंगली जानवरों ने यूमिको को कुछ भी नहीं किया होता है और सभी उसके आसपास आकर बैठ जाते हैं। यूमिको ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि ये सब कितने प्यारे हैं, भला ये मेरे ऊपर हमला क्यों करेंगे। तभी वहाँ पर जनरल थवन की एंट्री होती है, जिन्हें देखकर सभी जंगली जानवर वहाँ से भाग जाते हैं। यूमिको थवन को आते हुए देखकर सोचती है कि ये कितना हैंडसम है, लेकिन ये ऐसा कपड़े क्यों पहने हुए है, क्या ये कोई मॉडल है। वैसे दिखने में तो ये उस लड़के से बहुत ज्यादा हैंडसम है जिससे मेरी शादी होने वाली थी। अब थवन यूमिको के पास आता है और उसे पकड़ लेता है और सोचते रहते हैं ये लड़की कौन है और इसने कैसे अजीब कपड़े पहने हुए है, बट ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और यूमिको से पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हो, यहाँ पर तुम्हारे जैसी कोई भी लड़की नहीं है। यूमिको भी थेवन को देख रही होती है और सोचती है कि ये भी बहुत ज्यादा यंग और हैंडसम है। थेवन बोलता है कि क्या तुम मेरे वाइफ बनोगी और फिर सीधा वो उसे किस करने लगता है। यूमिको बहुत डर जाती है और उसे पुश कर देती है और सोचने लगती है कि ये बस अभी अभी मुझसे मिली है, मैं इसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। और फिर उसे याद आ जाती है कैसे उसके मॉम और ब्रदर उसे शादी के लिए टॉर्चर कर रही थी और सोचने लगती है अपने मॉम से बचने के लिए मैं इस लड़के से ही शादी कर लेती हूँ, वैसे भी ये बहुत ज्यादा हैंडसम है। फिर यूमिको उसके पास जाती है और उसे किस करने लगती है और फिर वो दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में थेवन के लोग उसे ढूंढते हुए आते हैं और देखते हैं थेवन तो एक लड़की के साथ सोया हुआ है। एक आदमी थेवन को उठाने जाता है, तभी हर तो उसे रोक देता है और बोलता है अगर तुम्हारे वजह से जनरल थेवन को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया तो फिर वो वेयरवुल्व्स बन जाएंगे और हम में से कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। एक काम करो तुम लोग यहीं पर रुको, मुझे चेक करने दो पहले। अब हर तो उन दोनों के पास आता है और उनका डिवाइस निकलता है जिसकी मदद से वो किसी की मैजिकल पावर एंड उसकी एबिलिटी का डिटेक्ट कर सकता है। जैसे ही वो थेवन का पावर डिटेक्ट करता है तो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि थेवन लड़की के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद भी अभी तक अपने इंसानी रूप में है। और फिर उसके आदमियों से कहते हैं इन्हें बिना जगाए कबीला ले चलो। थेवन को जब होश आता है तो वो अपने पिछले मेमोरी याद कर रहे होते हैं कि उसने कल रात क्या किया। तभी हार्दो आता है और उन्हें बोलता है कि वो 3 दिन से बेहोश था। थेवन शॉक्ड हो जाता है और बोलता है मैं तो कल रात ही उस लड़की से मिला था, फिर 3 दिन कैसे हो सकता है। तो हार्दो बोलता है कि वो उस लड़की से 3 दिन पहले मिला था और तभी से वो दोनों बेहोश पड़े हुए हैं। थेवन हैरान होता है और बोलता है क्या ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। फिर वो उसे देखकर कहता है कहीं ये लड़की एस रैंक फीमेल तो नहीं है। फिर वो हाथों से बोलता है ये लड़की बहुत अलग है, अभी मुझे मास्टर फीले से मिलने जाना होगा, मैं उन्हें इस लड़की के बारे में बताता हूँ, तब तक तुम इसका ध्यान रखो। तभी हार्दो उसे बोलने लगता है जनरल अभी आपका कहीं जाना ठीक नहीं होगा, मैंने सुना है प्रिंस नेजी एक शेर में बदल गए है और अपना कंट्रोल खो चुका है, अगर अब वह गए तो शायद वो अब पर भी हमला कर सकते हैं। तो थेवन गुस्से में बोलता है क्या तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, तुम्हें मेरे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, तुम बस इस लड़की का ध्यान रखो, जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम्हें इस लड़की के साथ रहना है, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो हार तो थेवन से बोलता है जनरल अब फिक्र न करे, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा पर आपकी वाइफ को कुछ नहीं होने दूंगा। अब थेवन वहाँ से जाने से पहले यूमिको को देखता है और उसके चीक्स पर एक किस करके चले जाते हैं। अब हम देखते हैं उसके विले की एक तांत्रिक यूमिको के पास आती है। हार्थो उस तांत्रिक से बोलता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, मैंने अभी तक उसकी पावर डिटेक्ट नहीं कर पाया, पता नहीं ये कौन है और कहाँ से आई है। ये जनरल थेवन को काले जंगल के पास मिली थी बट अभी तक हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। इसके बाद हार्थो तांत्रिक लीनुआ से बोलता है कि आप एक बार इस लड़की की पावर चेक करें, मुझे लगता है इस लड़की में कुछ अजीब है, वरना थेवन जैसी एस रैंक वेयरवुल्फ के साथ
संबंध बनाना किसी और लड़की के लिए नामुमकिन है। ये सुनकर लिन हाओ को गुस्सा आ जाता है और बोलती है तुम ये सब क्या बोल रही हो, थेवन किसी आम लड़की के साथ संबंध नहीं बना सकता, तुम ये बात जानते हो। तो हार्थो बोलता है हाँ मैं भी ये बात जानता हूँ, बट ये भी सच है हम लोग थेवन को इस लड़की के साथ सोते हुए देखे हैं। तो लिन हाओ उसके मैजिक का यूज करती है और उसे यूमिको के पास ले जाती है, उसकी पावर चेक करती है और बोलती है कि इस लड़की इस रैंक की ऊपर की है, इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर छुपी हुई है, बेहोश होने के बाद भी इसकी पावर बहुत ज्यादा बता रही है। हार्थो भी शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि हमारी औरत कबीले के लिए ये लड़की बहुत ही काम आएगी। तभी यूमिको की आंख खुल जाती है और वो उनके सामने उन दोनों को देखकर हैरान हो जाती है। तभी लिन हाओ को कुछ स्ट्रेंज लगता है। अब वो फिर से यूमिको की पावर चेक करने लगती है, लेकिन इस पर उसका डिवाइस काम ही नहीं करता है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है और हार्थो से बोलती है कि ये लड़की बाकी लड़कियों से काफी अलग है, बट ये हमारे लिए खतरा हो सकती है, हमें इसे मारना होगा। तो हार्थो बोलता है आप ऐसा नहीं कर सकती, जनरल थेवन ने मुझे यहाँ पर उसकी सेफ्टी के लिए रखा है। लिन हाओ कहती है तुम पागल हो क्या, तुम नहीं जानती थेवन की शादी लिन से तय हुई है, अगर हमें कबीले में शांति बनाए रखनी है तो हमें इसे मारना होगा। और फिर वो चाकू से यूमिको के ऊपर हमला करती है। तभी यूमिको उठ जाती है और उससे बचने की कोशिश करती है। तभी लिनहुआ उसे मारने जाती है, लेकिन हार्थो बीच में आ जाता है और बोलता है मैं इस लड़की को कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरा जिम्मेदारी है, वरना जनरल थेवन मुझे नहीं छोड़ेंगे। जिन्हो कहती है तुम तो एक आम लड़के हो, तुम इसकी हिफाजत नहीं कर सकती, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इससे दूर रहो। फिर वो यूमिको के ऊपर हमला करती है, लेकिन हार्थो उसे रोक लेता है और बोलता है कि इससे बचाने के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ। तो लिनहुआ परेशान होकर वहाँ से चले जाते हैं। यूमिको हार्थो के पास आती है और उसे थैंक्स कहती है उसकी जान बचाने के लिए। हार्थो कहते हैं जब तक जनरल थेवन नहीं आते तब तक तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तो यूमिको बोलती है कि तुम बहुत अच्छी हो। हार्थो यूमिको को देखकर पागल हो जाता है और सोचता है ये लड़की कितनी ब्यूटीफुल है। फिर वो यूमिको से कहता है तुम यही रुको, मैं तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े लाता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं यूमिको उस कपिलों की तरह ही कपड़े पहने हुए है। वहाँ पर वो एक कैट को देखती है जो कि बहुत ही प्यारी थी। यूमिको उसे अपनी गोद में बिठा लेती है और उससे बात करने लगती है। उसे वो कैट बहुत ज्यादा पसंद आने लगती है। तभी वहाँ पर हार्थो की आवाज आता है और हार्थो की आवाज सुनते ही वो कैट उधर से भाग जाती है। हार्थो यूमिको के पास आता है और उसे उसके साथ डिनर पे चलने के लिए कहता है। साथ में वो यूमिको को ऐसी लुक में देखकर बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि अगर कपिलों के लोगों ने यूमिको को देख लिया तो वो सब पागल हो जाएंगे। अब यूमिको हार्थो के साथ चली जाती है। वहाँ पर सभी लोग यूमिको को देखकर बोलने लगती है ये लड़की कौन है और कहाँ से आई है, ये सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तभी यूमिको का पैर फिसल जाती है और वो गिरने लगती है, लेकिन हार्थो उसे पकड़ लेता है। तो यूमिको उसे थैंक्स बोलती है। तो वो लोग और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं ये लड़की कौन है और इसने हार्थो को थैंक यू क्यों बोला। मैंने तो आज पहली बार सुना कि किसी लड़की ने किसी लड़के को शुक्रिया कहा। सच में ये बहुत ही अजीब है। हार्थो उसे कच्चा कुछ खाने को देता है और पूछता है क्या तुम इसे खा सकती हो। तो यूमिको बोलती है क्या तुम इसे ऐसे ही खाते हो। तो हार्थो बोलता है हाँ बिल्कुल, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो यूमिको बोलती है कभी तुमने मेरे हाथ का खाना खाया है, अगर तुम एक बार ये खाओगे तो जिंदगी भर तुम्हें याद रहेगा। और फिर वो अपने डिश बनाने लगती है और सब लोग उसे देखकर बोलने लगते हैं ये क्या कर रही है, एक लड़की होकर खाना बना रही है। यह हमें पता चलता है कि यह के खाना मेल यानी कि आदमी बनाता है और फीमेल आदमियों को कंट्रोल करती है। उनका मानना है कि इस दुनिया में आदमियों से ज्यादा औरत ताकतवर होते हैं और हर आदमी किसी एक औरत को सर्व करती है, मतलब उसकी गुलामी करने का प्रॉमिस करती है। और इधर हर एक के पास कोई ना कोई पावर रहते हैं और पावर के हिसाब से उसकी रैंक दी गई है और एक सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं जैसे कि जनरल थेवन। सब लोग बोलने लगते हैं कहीं ये लड़की पागल तो नहीं हो गई, ये क्या कर रही है। तभी हार्थो उन लोगों से बोलता है कि तुम यूमिको से दूर रहो, ये जनरल थेवन की होने वाली वाइफ है, अगर उन्हें पता चला तो वो तुम लोगों को सजा देंगे। यूमिको अपना खाना बना लेती है। सभी उसका स्मेल देखकर बोलती है कि शायद ये खाना बहुत ही टेस्टी बना है। यूमिको हार्थ को टेस्ट करने के लिए देता है और फिर बोलता है टेस्ट करके बताओ ये कैसा बना है। हार्थ तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो लोग बोलने लगता है एक लड़की किसी अनजान लड़के को कैसे खाना सर्व कर सकती है और हार्थ तो उसके लायक भी नहीं है। वो कहने लगते हैं अगर ऐसा है तो ये खाना पहले मैं खाऊंगा, लेकिन यूमिको कहती है सबसे पहले ये हार्थो को खिलाएगी, इसके बाद तुम लोगों के बारी आएगा। हार्थ तो खाना स्टार्ट करते हैं कि तभी लिन वहाँ पर आ जाती है और उसने बहुत सारी औरतों को बंद रखा होता है। वो उन लोगों को टॉर्चर करती है क्योंकि वो बहुत ही बुरी है। वो हार्थो के पास आती है और उसके खाना गिराकर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की के हाथ के बने हुए खाना खाने की। यूमिको लिन से बोलती है कि उसने उसका खाना क्यों गिराया। तो लिन बोलती है उसको ये खाना बनाने के लिए कौन बोला था, क्या उसे यहाँ के रूल्स नहीं पता है कि कोई भी लड़कियां यहाँ पर खाना नहीं बना सकती। तो यूमिको बोलती है मुझे कुकिंग करना पसंद है और मैं अपने हाथों से बना हुआ खाना ही खाती हूँ। तो लिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ और मेरे सामने कैसे बात करनी होती है। तभी हार्थो यूमिको से कहती है कि ये एस रैंक फीमेल है और ये
जनरल थेवन के जैसे ही पावरफुल है, इसलिए तुम चुपचाप उससे माफी मांगो, ये बहुत ही खतरनाक है। तो लिन कहती है क्या ये वही लड़की है जिसके लिए थेवन ने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया है? मुझे भी इससे मिलना था, मैं भी देखना चाहती हूँ इस लड़की में ऐसा क्या है। लिन उसके पास आ जाती है, लेकिन हार्ट तो उसे बोलती है कि वो उसे कुछ भी ना करे। जनरल थेवन ने इसकी जिम्मेदारी मुझ पर दी है, अगर इसे कुछ हुआ तो वो नाराज हो जाएंगे। तो लिन हार्थो को थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? तो यूमिको उससे कहती है वो इनोसेंट लोगों को परेशान क्यों कर रही है? लिन कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुई है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सारी रसोई में आकर खाना बनाने की? और उसके खाने को लात मारते हुए कहती है इस बेकार खाने को कौन खा सकते हैं? यूमिको कहती है तुम मेरी बनाए हुए खाने का बुराई नहीं कर सकती क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी कुकिंग करती हूँ। और फिर वो सभी लोगों को उसे टेस्ट करने के लिए बोलती है। अब सभी लोग उनमें से हड्डी उठा लेते हैं और खाने लगते हैं। सब लोग यूमिको की तारीफ करने लगता है, जिससे लिन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके आदमियों को यूमिको को पकड़ने के लिए बोलता है। यूमिको कहती है अगर उसने उसे कुछ भी किया तो थेवन उसे नहीं छोड़ेगा, उसे यहाँ पर थेवन लेकर आया है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लिन कहती है थेवन यहाँ पर आने से पहले ही मैं तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल कर दूंगी। थेवन जब तुम्हारा फेस देखेगा तो उसे तुमसे नफरत होने लगेगी। और वो यूमिको को खोड़े से मारने लगती है और मार मार के उसे बेहोश कर देती है। जब यूमिको बेहोश होकर नीचे गिरती है तो लिन उसे जगाने के लिए उस पर पानी मारती है और बोलती है कि मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। इसके बाद वो यूमिको के पास आती है और नाइफ से उसके चेहरे पर वार करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर थेवन आ जाते हैं, जो कि बहुत ही गुस्से में एक वेयरवुल्फ के रूप में होता है। वो लिन के सभी गार्ड्स को मारकर फिर अपने रियल फेस पे आ जाते हैं और फिर वो लिन से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाली वाइफ से ऐसा करने की? और फिर वो यूमिको के पास आता है और उससे माफी मांगता है कि उसे आने में देरी हो गई। तो यूमिको कहती है वो बिल्कुल राइट टाइम पर आया है, वरना आज वो मर जाती। लिन थेवन से पूछती है वो इस लड़की को क्यों बचा रहा है? तो थेवन बोलता है वो उसे लाइक करता है और उसके साथ मैरिज करने वाला है। तो लिन कहती है अगर उसने इस लड़की से शादी की तो उसका पूरा कबीला बर्बाद हो जाएगा, क्वीन भी उसके पीछे पड़ जाएगी और महल के सभी लोग उसके दुश्मन बन जाएंगे, इसीलिए उसको फैसला बदलना होगा। तो थेवन कहता है वो यूमिको को लाइक करता है और मैं तुमसे मैरिज तो बिल्कुल नहीं करने वाला और इसके लिए मैं क्वीन की अगेंस्ट भी जा सकती हूँ। लिन कहती है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने का, और वो अटैक करने लगती है। तभी वहाँ पर मास्टर फेली आता है और लिन का हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं थेवन उसके साथ शादी नहीं करना चाहता और इसमें हम सब उसके साथ है, तुम जबरदस्ती नहीं कर सकती। तो लिन थेवन से बोलती है कि वो उसका रिवेंज लेकर रहेगी और यूमिको को जान से मार देगी। वो धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। तो मास्टर फेरी थेवन से कहता है कि अगर तुम्हें इस लड़की की हिफाजत करनी है तो तुम्हें पहले शादी करनी होगी, अगर तुमने उसे गार्डियन मान लिया तो कोई भी उसे मारने का ऑर्डर नहीं दे सकती। अब थेवन नील डाउन होकर यूमिको को प्रपोज करता है। यूमिको थेवन से कहती है वो एक आम लड़की है, उसके पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है, क्या फिर भी वो उसके साथ शादी करना चाहता है? थेवन कहते हैं भले ही तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है लेकिन तुम आम लड़की नहीं हो, जब से मैं तुमको पहली बार देखा था तब से मैं प्यार करने लगा हूँ, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो और मैं हमेशा तुम्हारा हिफाजत करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से आई हो और किस कबीले की हो। अब यूमिको बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, तभी उसे अपना पास्ट याद आ जाती है कि कैसे उसके मॉम और ब्रदर उसे परेशान करते थे और कोई उससे प्यार नहीं करता था, पर जब से वो यहाँ आई है हर कोई उसकी परवाह करने लगी है। उन्हें लगता है कि थेवन उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है और वो परमानेंटली यहाँ रहने की डिसीजन ले लेती है और थेवन की प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। थेवन उसे गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। तब मास्टर फेरी उसे देखकर सोचता है कि जब से ये लड़की आई है तब से थेवन बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। थेवन यूमिको को लेकर आता है और उसे अपने कबीलों के बारे में बताता है। यहाँ हम लीन को देखते हैं जो कि कबीले की सारी पावरफुल मर्द को टेस्ट कर रही होती है। वो उनकी फिजिकल चेक करने लगती है ताकि वो उनमें से किसी एक को उसके लिए चूज कर सके। वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलता है मिस जनरल लीन तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और वो सभी लोग उनसे शादी करने के लिए अपना बेस्ट देता है। वह पर तांत्रिक लीन होती है जो कि सभी का साइज और वेट लीन को बताती है और बोलते हैं ये सभी आपके लिए बेस्ट है। उनमें से एक लड़के लीन के सामने जाता है और बोलता है मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, हम आपको नाराज नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर थेवन भी यूमिको को लेकर आता है। लीन उसके पास आती है और थेवन से बोलती है कि मुझे तो बस तुमसे शादी करनी है, ये सब लड़के मेरे किसी काम के नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हें ही अपने साथ रखूंगी। लेकिन थेवन उसे मना कर देता है और कहता है मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। तब लीन कहता है क्या तुम्हें हमारे कबीले के बारे में पता है कि लड़की जिसे चाहे अपने पति चुन सकती है, इसलिए तुम्हारे पास मना करने का ऑप्शन नहीं है। तभी यूमिको बोलती है थेवन को पहले मैंने चूज किया है इसलिए तुम उसे चूज नहीं कर सकती, थेवन तो सिर्फ मेरी है। वहाँ के सभी लोग यूमिको की सुंदरता के तारीफ करने लगते हैं। तो लीन को बहुत ज्यादा गुस्से आने लगता है और उनमें से एक आदमी को किक मार देता है और कहती है ये सिर्फ एक आम लड़की है, इससे मेरा कोई मुकाबला नहीं है। तभी थेवन बोलता है यूमिको तुमसे कई गुना बेहतर और सुंदर भी है, इसलिए तुम उसके बारे में गलत मत बोलो। तो लीन कहती है तुम इस लड़की को लाइक करते हो ना, ठीक है देखो मैं
मैं अब इस लड़की का क्या हालत करती हूँ। इधर हम उस जंगली टाइगर को देखते हैं जिसे हार्थो और बाकी सब मिलकर पकड़ने की कोशिश करती है, बट वो बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो उन सभी को मारकर वहाँ से चला जाता है और फिर अपना शेप एक कैट में चेंज करता है और यूमिको के पास आ जाता है। यूमिको उसे देखकर गोद में उठा लेती है और कहती है तुम 2 दिनों से कहाँ गए थे, मैंने तुमको कितना ढूंढा। तब सभी लोग यूमिको को बोलने लगते हैं कि तुम्हें पता है तुमने किसको अपने गोद में उठाया है, जल्दी से इसे दूर करो वरना वो हम सबको मार देगा। बट यूमिको बोलती है अरे ये तो बस एक छोटी सी बिल्ली है, ये हमें कुछ नहीं करेगी, ये बहुत अच्छी है। तो वो लोग बोलने लगते हैं ये कोई बिल्ली नहीं प्रिंस नेजी है, अगर इन्होंने कंट्रोल खो दिया तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये बहुत ही पावरफुल है। लेकिन यूमिको उसकी बात नहीं सुनती और बोलने लगती है ये बिल्ली मुझे बहुत ही पसंद है। तभी लीन गार्ड को यूमिको को पकड़ने के लिए बोलती है। तभी वो बिल्ली फिर से टाइगर के रूप में आ जाता है और सभी को डरा देता है। अब वो यूमिको के पास आने लगता है। थेवन यूमिको को अपने पीछे करता है ताकि वो उसे बचा सके। तभी टाइगर उनके असली रूप में आ जाता है जो कि क्राउन प्रिंस नेजी होता है। उसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। यूमिको भी नेजी से माफी मांगने लगती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि आप कौन है, मैंने गलती से आपको बिल्ली समझ लिया। तो नेजी यूमिको से बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। तभी लीन बोलने लगती है प्रिंस आपको इस बदतमीज लड़की को पनिशमेंट देनी चाहिए, इसने सबके सामने आपकी इंसल्ट की। तो प्रिंस बोलता है मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे याद है जब मैं बिल्ली बना था और खुद पर कंट्रोल खो चुका था तब यूमिको ने मेरी हेल्प की थी। लीन अब प्रिंस को इम्प्रेस करने लगती है क्योंकि थेवन तो उसे किसी भी कीमत में शादी नहीं करने वाला, इसलिए लीन को लगता है कि अब उसे प्रिंस को अपने जेल में फंसाना चाहिए। लीन वह प्रिंस से कहती है आज आपको भी अपने लिए किसी लड़की को चुनना होगा। तो प्रिंस बोलता है मैं अपने लिए यूमिको को चूज करता हूँ। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाता है और लीन प्रिंस से बोलती है कि आप एक मामूली लड़की को कैसे चूज कर सकते हैं, इसके पास कोई पावर नहीं है, अगर क्वीन को पता चल गया तो वो बहुत नाराज हो जाएगी। लेकिन प्रिंस नेजी बोलता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं, मुझे यूमिको पसंद है। तभी वहाँ पर क्वीन की एंट्री होती है और सब लोग नील डाउन होकर क्वीन को रेस्पेक्ट करती है। क्वीन यूमिको के पास आती है और कहती है तुम दिखने में तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है। तो लीन क्वीन से बोलने लगती है ये तो एक आम लड़की है, अगर क्राउन प्रिंस ने इससे शादी की तो पूरे कबीले के लोग इसके मजाक उड़ाएगी कि एक एस रैंक प्रिंस ने कोई मामूली लड़की से शादी की। तो प्रिंस लीन से बोलता है तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ, तुम बीच में ना पड़ो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो लीन बोलती है मैं ये तुम्हारे लिए ही बोल रही हूँ, तुम एक एस रैंक वेयरवुल्फ हो और ये लड़के कुछ नहीं, अगर तुम इसके साथ एक रात भी रहे तो तुम अपना कंट्रोल खो दोगे। एक एस रैंक हंटर कभी एक आम लड़की से शादी नहीं कर सकता। अब उन लोगों में और घमंड होने लगता है। तो क्वीन लीन वहाँ से कहती है मुझे पहले इस लड़की की पावर चेक करने दो। क्वीन यूमिको के पास अपना डिवाइस ले जाता है और देखता है यूमिको के पास ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल पावर है जिसकी मदद से वो किसी भी एस रंग वाली पावरफुल ब्रेव को शांत कर सकता है। तो थेवन भी क्वीन से बोलता है ये सच है, मैं जब फर्स्ट टाइम इससे मिला था तो अपने रूप चेंज किए बगैर उसके साथ पूरे नाइट स्पेंड की थी। क्वीन भी ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है, लेकिन लीन बोलती है ये कभी नहीं हो सकती और वो क्वीन से बोलते हैं हम इसका टेस्ट कर सकते हैं। वो एक बहुत ही खतरनाक वुल्फ को बुलाती है और यूमिको से बोलती है कि इसे शांत करो। प्रिंस और थेवन यूमिको को ऐसा करने से मना करता है, बोलता है कि ये बहुत ही खतरनाक है, इससे तुम्हारा जान भी जा सकता है। लेकिन यूमिको फिर भी उसके पास जाती है और अपने मैजिक से उसे शांत कर देती है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं इस लड़की के पास बहुत ही कमाल के पावर है, ये इस कबीले की पहले लड़की है जिसके पास ये पावर है। ये सुनकर लीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन यूमिको बहुत थक चुकी थी। तभी थेवन उसके पास आता है और उसे गोद में उठा लेता है। तो लीन क्वीन से बोलती है भले ही इस लड़की के पास पावर है, लेकिन इसने हमारे कबीले का नियम तोड़ा है, इसने बगैर शादी के थेवन से संबंध बनाया है, हमें उसे सजा देनी होगी। प्रिंस नेजी और थेवन क्वीन से यूमिको की जान की भीख मांगती है। थेवन क्वीन से बोलता है वो उसे उसकी सजा दे सकता है, लेकिन यूमिको को जाने दे। लेकिन क्वीन खुद भी यूमिको को पसंद नहीं करती और इसलिए वो लीन की बात मानकर यूमिको को पनिशमेंट देने की डिसीजन लेती है और लीन गार्ड को यूमिको को जेल ले जाने के लिए बोलता है। लेकिन वह के सभी लोग यूमिको के सामने अपने सर झुका देती है और बोलते है ये लड़की हमारे कबीले की शान है, हम इसे कुछ नहीं होने देंगे। लीन को गुस्सा आता है और वो अपने पावर की मदद से उन सबको अपने असली रूप में लाता है, जिससे वो लोग अपना कंट्रोल खो देते हैं और यूमिको पर अटैक कर देते हैं। तभी प्रिंस और थेवन आगे आकर उसके जान बचा लेता है और उन सभी को मारकर भगा देता है। लीन गुस्से में प्रिंस पर अपनी मैजिक यूज करती है, जिससे वो भी अपना कंट्रोल खो देता है, लेकिन वो भी पावरफुल था, इसलिए लीन का मैजिक उस पर ज्यादा देर तक काम नहीं करती और वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। थेवन प्रिंस से बोलता है हमें इन लोगों को फिर से उसके नॉर्मल रूप में
लाना होगा और इसके लिए हमें पहले लिन को रोकना होगा। उनकी मैजिक उनके हाथों में है और जब तक वो उसे कंट्रोल कर रही है हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये सब हमारे ही लोग हैं, हम इन्हें मार नहीं सकते। प्रिंस थेवन की बात समझ जाता है और बोलता है हम पहले लिन को रोकेंगे। तभी लिन थेवन और प्रिंस पर अटैक करती है और वो दोनों फिर से अपने रूप बदलने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर फेरी आ जाते हैं और उन सभी को अपने मैजिक से रोक देता है, जिससे वो सब फिर से अपने इंसान रूप में आ जाते हैं। मास्टर फेरी क्वीन के पास आता है और पूछता है ये सब क्या हो रहा है, वो अपने ही लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अब मास्टर फेरी ने ही उन सब सोल्जर को ट्रेन किए होते हैं, इसलिए कोई भी सोल्जर उसके अगेंस्ट नहीं जाता, इसीलिए क्वीन भी उनसे डरती है। मास्टर फेरी क्वीन से बोलती है कि वो किस बात की पनिशमेंट यूमिको को दे रही है, इसने कोई जुल्म नहीं किया। तो क्वीन मास्टर फेरी से कहती है कि इसने हमारे नियम तोड़े हैं। तो मास्टर फेरी बोलता है कि इसने कोई नियम नहीं तोड़ा है, ये इसकी लाइफ है और वो जैसे चाहे उसकी लाइफ जी सकती है, हमें कोई राइट नहीं है कि हम किसी की डिसीजन चेंज करें। क्वीन मास्टर फेरी से कहती है हम इस लड़की को अपने कबीले में नहीं रख सकती, ये उनके लिए खतरा है। तो मास्टर फेरी क्वीन से बोलता है कि तुम भले ही यहाँ की क्वीन हो, लेकिन यहाँ पर कौन रहेगी और कौन नहीं ये डिसाइड करने की हक तुम्हें नहीं है। लिन को गुस्सा आता है और वो मास्टर फेरी पर अटैक कर देती है, लेकिन मास्टर फेरी उसे डॉज कर लेते हैं और बच जाते हैं। लेकिन तभी क्वीन अपने मैजिक की यूज करता है, जिससे मास्टर फेरी बच नहीं पाते। उन पर मैजिक के असर होने लगता है और वो भी अपने वाइल्ड रूप में आ जाते हैं। वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाते। वो पूरी तरह सिर पर बदल जाता है और उसे खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन तभी यूमिको अपने मैजिक यूज करती है और उसे फिर से इंसान में बदल देती है। अब सभी लोगों के ऊपर यूमिको के मैजिक का असर होने लगता है और सभी अपने इंसानी रूप में आ जाता है। ये देखकर लिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सोचती है यूमिको के पास ये पावर कैसे आ गई और उन सभी लोग यूमिको के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं यूमिको भी एक एस रैंक वाली वॉरियर से। थेवन यूमिको के पास आता है और कहता है तुम्हारी पावर बढ़ गई है, अब तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पावर है, इसलिए तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्वीन फिर यूमिको को चेक करती है और बोलती है कि इस लड़की की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ चुकी है। अब मास्टर फेरी अपने आदमियों को क्वीन को पकड़ने के लिए बोलता है क्योंकि इसने अपने लोगों पर हमला करके अपना पद खो दिया है। लेकिन क्वीन अपने पावर का यूज करती है और कहती है यहाँ पर कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। तभी यूमिको अपनी पावर यूज करके क्वीन की सारी पावर खींच लेती है, जिससे क्वीन बहुत ज्यादा वीक हो जाती है और सोल्जर्स उसे पकड़कर ले जाते हैं। इसके बाद प्रिंस नेजी यूमिको को प्रपोज करते हैं और बोलते हैं अब तुम्हारे पास भी पावर आ गया है, इसलिए अब हमें कोई भी नहीं रुक सकता। लेकिन तभी थेवन प्रिंस से बोलता है आप आपके लिए किसी और को ढूंढ लीजिए, यूमिको सिर्फ मेरी है और वो मुझसे ही शादी करेगी। प्रिंस नेजी थेवन से बोलता है तुम सिर्फ एक जनरल हो, यूमिको तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकती। तो थेवन बोलता है मैं तुमसे पहले यूमिको को मिला था, इसलिए वो सिर्फ मेरी है और उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। तभी यूमिको उसे रोक देती है, लेकिन प्रिंस यूमिको से बोलती है कि तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। तो यूमिको बोलती है मैं प्रिंस के साथ शादी नहीं कर सकती, जिससे थेवन तो बहुत खुश होता है। लेकिन प्रिंस नेजी को बहुत बुरा लगता है और वो यूमिको से बोलता है कि तुमने मेरे दिल तोड़ दिया है। तो यूमिको उनसे बोलती है कि तुम नाराज मत हो, तुम तो मेरे अच्छे फ्रेंड हो, तुम फिर से कैट बनकर मेरे पास आ सकते हो। ये सुनकर प्रिंस तो खुश हो जाता है, लेकिन थेवन को गुस्सा आता है। वो प्रिंस से बोलता है तुम यूमिको के पास आने की हिम्मत मत करना, और वो यूमिको को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और घर पे आकर बोलता है तुम रेस्ट करो। तभी प्रिंस बिल्ली के रूप में यूमिको के पास आ जाता है और यूमिको उसे अपने गोद में बिठा लेती है। लेकिन उसी वक्त थेवन वहाँ पर आ जाता है और यूमिको से बोलने लगता है तुम ये क्या कर रही हो। तो यूमिको बोलती है ये तो बस एक कैट है, ये प्रिंस नेजी नहीं है। लेकिन थेवन उसे पहचान लेता है और प्रिंस को अपने असली रूप में आने को बोलता है। प्रिंस ना चाहते हुए भी अपने असली रूप में आ जाते हैं। तो थेवन प्रिंस से बोलता है ये मेरा घर है, तो बिना परमिशन के तुम यहाँ पर नहीं आ सकते हो। और उन दोनों में फिर से फाइट शुरू हो जाती है। तो यूमिको उन दोनों को चुप करने के लिए बोलती है और बोलती है तुम दोनों अब लड़ाई करना बंद करो। प्रिंस यूमिको को पानी पीने के लिए देता है और बोलता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। लेकिन थेवन बोलता है मैं यूमिको के लिए एक सूप बनाकर लाई हूँ और यूमिको ये खाकर रेस्ट करेगी, और वो यूमिको को ये खाने के लिए देता है। यूमिको उस सूप को टेस्ट करती है और फौरन थूक देती है। उसे उसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो प्रिंस बहुत खुश होता है और बोलता है थेवन को खाना बनाना नहीं आता। तो यूमिको बोलती है यहाँ पर किसी को भी अच्छा खाना बनाना नहीं आता, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुकिंग सिखाती हूँ। अब वो दोनों उनके साथ जाते हैं और वो तीनों मिलकर कुकिंग करने लगते हैं। साथ में वो तीनों बहुत ज्यादा मस्ती भी करते हैं। बीच बीच में प्रिंस और थेवन की फाइट होती है, लेकिन यूमिको उन्हें रोक देती है। थोड़ी देर बाद वो तीनों खाना शुरू करते हैं। यूमिको उन्हें उसकी बनाई हुई डिशेस देने लगते हैं और उसे खाने के बाद वो दोनों तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। थेवन का हाथ खराब हो जाता है तो यूमिको उसे साफ करने लगती है। तभी प्रिंस बोलता है मेरे फेस पर भी ये लगा है, इसे भी साफ कर दो, और यूमिको भी उसे साफ करने लगती है। तो थेवन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि प्रिंस उसके नकल कर रहा होता है और उसे प्रिंस के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन यूमिको के वजह से वो उसे कुछ नहीं बोलता। उधर हार्थ तो एक आदमी से बोलता है कि जनरल थेवन और प्रिंस नेजी यूमिको के लिए पागल हो
हो चुका है। अब वो दोनों अपने काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और बोलता है यूमिको बहुत ही प्यारी है लेकिन वो इन दोनों में शूट नहीं करती। अगर उसके जगह हमारे मास्टर फेरी होते तो हमें अच्छा लगता, उन दोनों की जोड़ी अच्छी जमती। तभी वहाँ पर मास्टर फेरी आ जाता है और पूछता है तुम दोनों अभी क्या बोल रहे थे। वो दोनों उनसे कुछ नहीं बताते लेकिन मास्टर फेरी उनकी बातें सुन लिए थे और वो भी यूमिको को लाइक करने लगे थे। अब वो सिर्फ उसके बारे में ही सोचने लगते हैं और खुद से बातें करने लगते हैं कि यूमिको उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वो उनकी पावर कंट्रोल करने में हेल्प कर सकती है। तभी वहाँ पर यूमिको आ जाती है और उसे देखकर मास्टर फेरी शॉक्ड रह जाता है और उसे ही देखते रह जाते हैं। यूमिको उनके लिए अपने हाथों से बनाया हुआ खाना लाता है। मास्टर फेरी इससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है और वो शहर के गड्ढे पर अपने पावर डाल के उन्हें दे देता है। यूमिको इसे देखकर बहुत खुश होती है तो मास्टर फेरी कहता है तुम इसका ध्यान रखना, ये बिल्कुल मेरी तरह है। यूमिको को उसकी बात समझ नहीं आती और वो वहाँ से उसे थैंक्स कहकर चली जाती है। तभी हार्थो मास्टर फेरी के पास आता है और कहता है यूमिको आपका बहुत ही केयर करता है, इसीलिए वो आपके लिए ये सब लेकर आई है। जिससे मास्टर फेरी को लगने लगता है कि हकीकत में यूमिको उसे लाइक करता है। उधर लीन एक लड़की से कहती है मैं यूमिको को नहीं छोड़ूंगी, पहले तो इसने मुझसे थेवन को छीन लिया और अभी प्रिंस को भी, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मास्टर फेरी बार बार यूमिको के बारे में सोचने लगता है जिससे वो बहुत परेशान हो जाते हैं और खाने का डब्बा लेकर यूमिको के पास चले जाते हैं जहाँ पर वो तीनों साथ में बैठे होते हैं। मास्टर फेरी भी उन लोगों के पास जाते हैं और यूमिको को अपना बॉक्स दे देता है लेकिन थेवन वो बॉक्स ले लेता है और फिर सभी एक साथ बैठ जाते हैं। प्रिंस यूमिको को वहाँ से दूर तरफ ले जाते हैं और उस टेबल पर थेवन और मास्टर फेरी ही बैठे होते हैं। उधर यूमिको उस गड्ढे की डूम पकड़कर खींच रही होती है तो उसका असर मास्टर फेरी पर होने लगता है क्योंकि उन्होंने उस गड्ढे में अपनी पावर डाली होती है। यूमिको जब उस गड्ढे की डूम पकड़कर खींचने लगती है तो मास्टर फेरी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और उससे वो छीन लेता है और यूमिको को बोलता है मैं तुम्हें दूसरा ला कर दूंगा। यूमिको हैरान हो जाती है और मास्टर फेली से कहती है आप ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन मास्टर फेली उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद हम लीन को देखते हैं जो कि एक सीक्रेट जगह पर आई होती है जहाँ पर हार्थो भी होता है। लीन हार्थो को एक मैप दिखाती है और बोलती है इसमें वो सभी चीजें हैं जिसकी तुम तलाश कर रही हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हार्थो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो लेने जाता है। तब लीन बोलती है इसके लिए तुम्हें पहले मेरा एक काम करना होगा। हार्थो बोलता है इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा और फिर लीन उसे वो दे देती है। तभी मास्टर फेली के पास एक आदमी आकर कहता है हमारे दुश्मनों ने अटैक कर दिया है और हमारी बहुत सी गांव जला दिया है। मास्टर फेली तुरंत बाहर जाता है जहाँ कबीले के सारे लोग आए हुए थे और वो सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि ये सब किसने किया और अब हमें क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पर कुछ लोग एक चीज लेकर आता है और उनके सामने पेश करता है। वो एक मोटरसाइकिल होता है और जिसे देख के वो लोग हैरान रह जाता है। इसे देखकर सभी लोग बोलने लगते हैं ये क्या चीज है, शायद दुश्मनों ने हमला करने के लिए भेजा है। तभी थेवन उसके पास जाता है और उसके हॉर्न में प्रेस कर देता है जिसकी आवाज सुन के सभी लोग डर जाते हैं कि ये तो दानव है, इसकी आवाजें दानव के जैसे है। तो तांत्रिक लीनवा बोलती है शायद ये कोई दानव नहीं है, ये कोई देवता हो सकती है क्योंकि ये अभी तक हम पर हमला नहीं किया, इसलिए हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब वो सभी नील डाउन होकर उस मोटरसाइकिल को रिस्पेक्ट देती है। यूमिको उधर आकर कहती है आप लोग ये सब क्या कर रही है, ये कोई देवता नहीं है, ये एक मशीन है। तो लीन यूमिको को बोलती है तुम्हें पता नहीं है कि ये क्या चीज है, तुम तो इससे दूर ही रहो क्योंकि अगर ये नाराज हो गई तो हम सबकी जान खतरे में पड़ जाएंगी। तो यूमिको बोलती है अरे तुम सब पागल हो गई हो, ये तो एक बाइक है, इससे किसी को कोई खतरा नहीं हो सकता। मास्टर फेली यूमिको से पूछते है कि इसे पता है कि ये क्या चीज है और ये क्या कर सकती है। तभी यूमिको उसके पास आती है और चेक करती है इसमें फ्यूल है कि नहीं। तब ये लोग डर जाते हैं और यूमिको से कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर वो नाराज हो गए तो तुम्हें मर डालेंगे। लेकिन यूमिको बहुत खुश हो जाती है, कहती है इसमें फ्यूल है और ये चल सकती है। और फिर वो उस मोटरसाइकिल की चाबी उसमें डालती है जिससे वो बाइक चलना शुरू करते हैं, जिससे वो लोग यूमिको को एक सेवियर समझ लेते हैं और कहती है इसने हमारी जान बचाई है। यूमिको सोचती है कि ये लोग तो कुछ भी नहीं जानते हैं और फिर वो सबको उठने के लिए कहती है। मास्टर फेली यूमिको से पूछते हैं अब हमें इसका क्या करना चाहिए। तो यूमिको कहती है ये बहुत ही जरूरी चीज है, इससे आप कहीं पर भी आ जा सकते हैं। तब मास्टर फेली पूछता है कि इसका यूज कैसे करते हैं। तो यूमिको उससे कहती है कि आप इस पर बैठ जाए और इसे चलाए, आपको सब समझ आ जाएगा। अब मास्टर फेरी उस पर बैठ जाते हैं और उसे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मास्टर फेरी एक बॉम्ब के पास है और उसे डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो वॉकी टॉकी से अपने आदमियों से बात करते हैं, जिससे वो बोलता है कि ये एक बॉम्ब है जिससे हमारी कई गांव दवा हो चुके हैं। ये एक बहुत ही डेंजरस चीज है, अगर ये फट गया तो काफी लोग मर जाएंगे। मास्टर फेरी उनसे पूछता है तो अब इसे फटने से रोक कर कैसे जाए। तो वो आदमी कहता है आपको इसका एक वायर कटनी होगी, अगर सही वायर कटी तो ये बम नहीं फटेगा, तो फिर सबकी जान बच जाएगी। लेकिन अगर आपने गलत वायर काट दी और ये फट गया तो इसके साथ आप भी मर जाएंगे। अब वो सही वायर काट देता है
जिससे बम डिफ्यूज हो जाता है, लेकिन मास्टर फेली गलत वायर काट देता है जिससे बम ब्लास्ट हो जाता है और उसके साथ मास्टर फेली भी मर जाते हैं। उधर यूमिको को भी ये बात पता लग जाती है और वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। उसे याद आने लगती है कि मास्टर फेली उसका कितना केयर किया करता था और वो जोर जोर से रोने लगती है। लिनहुआ उसके पास आती है और कहती है उसे इस तरह रोना नहीं चाहिए। मास्टर फेली एक वॉरियर थे और वो सबके दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। यूमिको फिर भी नहीं रोकती और रोने लगती है। वो अपने घर पर होती है जहाँ पर एक कुत्ता उसके पास आता है। यूमिको उसे पकड़कर रोने लगती है। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब यूमिको पहली बार अपने कबीले की लड़की से मिली थी, कोई भी उसे नहीं जानता था, तब लिन सबसे कहती है जब से ये आई है हमारे कबीले के साथ बुराई हो रहा है और वो उन्हें एक बच्चे फूनी समझती है। तभी एक लड़की लिन के पास आती है और कहती है यूमिको ने कुछ नहीं किया, उल्टा उसने तो हमारी बहुत हेल्प की है, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। तब लिन बात को पलट देती है और कहती है हम सब एक दूसरे के बहन भाई है, हमें किसी बाहर की आई हुई लड़की के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अब वो लोग खूबसूरत दिखने के लिए बहुत ही अजीब अजीब चीजें लगा रही होती है। लिन उस लड़की के चेहरे पर एक काला मास्क लगाती है जिससे उस लड़की की खूबसूरती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सभी लड़कियां इम्प्रेस हो जाती है और यूमिको को छोड़कर सब लिन के पास चली जाती है और सभी लोग उस काले मास्क को लगाने लगती है। लिन उन सबसे कहती है अगर वो लोग उनके साथ देगी तो वो उन लोगों को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देगी। तभी वो लड़की जो सबसे पहले ये मास्क लगाया था उसका चेहरा लाल हो जाता है और उसे जलन होने लगती है। बाकी लड़कियों को भी जलन होने लगती है और वो सब उस मास्क को उतार देती है और लिन को गाली देने लगती है। तभी यूमिको बाहर से एलोवेरा लेकर आती है और उनका क्रीम निकल कर उन लड़कियों के फेस पे लगा देती है जिससे उसका फेस बिल्कुल ठीक हो जाता है और पहले से ज्यादा ग्लो करने लगता है। वो लड़की यूमिको को थैंक्स करती है और उससे पूछती है कि इसने ये सब कहाँ से सीखा, क्या ये उससे भी सिखा सकती है। वो सभी लड़कियां यूमिको से माफी मांगने लगती है और बोलती है हमें भी ये सीखनी है, तो यूमिको उसे सिखाने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो यूमिको से बोलती है कि उसकी वजह से उसका सब कुछ चला गया है, अब कोई भी यहाँ पर उसकी इज्जत नहीं करता है। पहले तो ये सब उससे बहुत ज्यादा डरते थे लेकिन अब ये लोग उसे उल्टा सीधा सुनाता है और ये सब सिर्फ यूमिको के वजह से हुआ है, इसलिए वो उसे पनिशमेंट देगी। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं जब यूमिको उस डॉग के साथ होती है तभी वहाँ पर थेवन और प्रिंस आ जाता है। प्रिंस यूमिको से बोलता है कि उसे अब ये सब भूल जाना चाहिए और अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। मास्टर फेरी हमेशा उन लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। तो यूमिको बोलती है मास्टर फेरी को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है, मैंने उनकी आवाज सुनी है, वो बिल्कुल ठीक है। थेवन बोलता है तुम्हें अब ये सब भूल जाना चाहिए। तभी वहाँ पर एक शेर यूमिको पर हमला करता है। थेवन और प्रिंस बहुत डर जाते हैं लेकिन तभी यूमिको अपना पावर यूज करती है और वो शेर अपने असली रूप में आ जाते हैं और यूमिको मास्टर फेली को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और यूमिको रोते हुए मास्टर फेली को गले लगाते हैं और कहती है आप अब मुझसे दूर मत जाइएगा। मास्टर फेली भी बहुत नर्वस हो जाते हैं और कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थेवन प्रिंस से कहता है मास्टर फेली जिंदा कैसे बच गए जब उन लोगों ने खुद की आंखों के सामने उस बॉम्ब को फटते हुए देखा था। अब उन लोगों साथ में बैठे होते हैं तो मास्टर फेली उन लोगों से कहते हैं कि उस बॉम्ब के फटने से पहले मैं शेर बन चुका था जिससे मुझे बहुत ज्यादा चोट आई लेकिन मेरी जान बच गई, लेकिन मैं खुद को भूल चुका था। जब यूमिको ने उसकी पावर मुझ पर यूज किया तो मैं फिर से इंसान बन गया। अब वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं लेकिन प्रिंस कहता है अभी हमें इतना खुश होना नहीं चाहिए क्योंकि हमें पहले पता करना होगा ये बॉम्ब यहाँ कैसे आई और ये सब किसने किया। तो मास्टर फेली उनसे कहता है ये सब हार्थो ने किया है लिन के साथ मिलकर। ये सब सुनकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हार्थो लिन के पास आता है और कहता है मास्टर फेली जिंदा बच गया है, अब वो सबको सच बता देंगे, तुम्हारी वजह से अब मैं भी फंस जाऊंगा। तो लिन कहती है तुम भी तो इसमें शामिल है, अब तुम मुझे ब्लेम कर रही हो, तुम ही तो थवन से बदला लेना चाहते थे। तभी वहाँ पर थवन सबको लेकर आते हैं और हार्थो से कहता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, मैंने तो तुम पर अपने ब्रदर की तरह ट्रस्ट किया था। हार्थो कहता है मैं तुम्हारे कबीले को बर्बाद करना चाहता था क्योंकि तुम लोगों की वजह से मेरी फैमिली मर गई। थेवन कहता है तुम्हारी फैमिली ने अपनी जान देकर कबीले वालों को बचाया था और तुमने उनका नाम खराब किया है, अब तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तभी हार्थो खुद अपना जान ले लेता है लेकिन लिन जिंदा रह गई थी और वो प्रिंस और थेवन से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं मैंने ये सब नहीं किया, ये सब हार्थो ने किया है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन थेवन कहता है कि अब इन सब की कोई फायदा नहीं, तुम्हें अब इसकी सजा मिलकर रहेगी और फिर वो उसे जेल में डाल देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मास्टर फेरी यूमिको के पास जाता है और उसे एक रोज देकर प्रपोज करता है। यूमिको ये देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है। तभी थेवन और प्रिंस भी वहाँ आते हैं और वो तीनों साथ में मिलकर यूमिको को प्रपोज करता है और यूमिको ये देखकर बस हंसने लगती है और इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।